दोस्तों आज की कहानी है मामी जी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दोस्तों मेरा नाम अभिषेक उर्फ अभी है और मैं राजस्थान के उदयपुर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल की है और मैं अपनी पढ़ाई खत्म करके जॉब कर रहा हूँ। अब मैं आपको अपनी मामी के बारे में बता देता हूँ। मेरी मामी का नाम निर्मला है। मेरी मामी की उम्र 35 साल हैं और वे दिखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। एकदम स्वर्ग से आई परी जैसी लगती हैं। उनको देखकर कोई बोल ही नहीं सकता है कि उनकी उम्र 35 साल की है। उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे वो अभी 30 साल की ही हो। यह कहानी आज से 2 साल पहले की उस वक्त की है जब मैं अपने मामा के घर किसी प्रोग्राम में गया हुआ था। वैसे तो जैसे ही मेरे स्कूल की छुट्टियां होती हैं मैं मामा के घर पहुंच जाता था, पर उस वक्त मैं छोटा था और मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता था। उधर रहकर मैं मामी के कामों में हेल्प करता था। तब मुझे पता नहीं था कि वो क्या होता है। तो हुआ यूँ था कि मामा का एक दिन पहले मम्मी को फोन आया, कल प्रोग्राम है तो आप लोग आज ही आ जाना। मम्मी ने मुझे बताया मामा का फोन आया है, उनके घर में प्रोग्राम है और उन्होंने आज ही आने को कहा है क्योंकि कल प्रोग्राम है। तो आज चला जा, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। मैंने मम्मी से बोला ठीक है। उनके घर जाने की सुनकर मैं भी खुश हो गया। मैं मामा के घर के लिए निकल गया। मेरे मामा एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और उनके 2 बच्चे हैं। मैंने वहां पहुंचकर उनके घर के बाहर लगी घंटी बजाई तो मामी ने गेट खोला। मामी मुझे देखकर बहुत खुश हो गई और उन्होंने मुझसे कहा, अरे वाह अभी तुम आज याद आई अपनी मामी की, तुमको इतने दिनों बाद आए हो। मैंने कहा, अरे मामी ऐसा नहीं है, याद तो आपकी रोज आती है। ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब आपको याद ना किया हो। मामी बोली, चल झूठे, चलो अब अंदर भी आ जाओ, बाहर ही खड़े रहोगे क्या। यह कहकर मामी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अंदर ले आई और सोफे पर बिठाकर बोली, तू बैठ, मैं तेरे लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, तब तक तू हाथ मुंह धो ले। मैंने ओके बोल दिया और मैं हाथ मुंह धोकर वापस आकर सोफे पर बैठ गया। मामी आई और मुझे चाय देने लगी। मैंने मामी के हाथ से चाय ले ली। फिर हम दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। मैंने मामी से पूछा, मामा और बच्चे कहाँ हैं। मामी ने बताया, तेरे मामा तो ऑफिस गए हैं और बच्चे यहीं बाहर गए हैं। उस वक्त घर पर मामी अकेली ही थी। शायद
पीने के बाद मैं भी उठा और बाहर चला गया। शाम को जब मैं वापस आया तब तक मामा भी आ गए थे और हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। मामी ने खाना खाने को बोला तो हम सभी खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद मामी ने कहा, अभी तुम राहुल के रूम में सो जाना। राहुल ने भी मुझसे उसके कमरे में सोने का बोल दिया था। भैया आप मेरे कमरे में ही सो जाना। हम सभी खाना खाकर सोने चले गए। मामी भी काम खत्म करके सोने चली गई थी क्योंकि कल प्रोग्राम था और सुबह जल्दी उठना था। मैं भी सफर से बहुत थक गया था तो मुझे भी जल्दी नींद आ गई थी। अगले दिन सुबह सभी जल्दी उठ गए थे। सुबह सभी मेहमान आ चुके थे। मेरी मम्मी भी आ गई थी और कार्यक्रम भी आरंभ हो गया था। पंडित जी अपनी पूजा विधि करवा रहे थे और मैं अपनी प्यारी मामी को निहार रहा था। मुझे घूरता देख मामी ने मुझे देख लिया था पर वे मुस्कुराकर अपने काम में लग गई थी। जैसे तैसे पूरा दिन निकल गया। प्रोग्राम अच्छे से निपट गया था। सभी मेहमान लगभग जा चुके थे। जो मेहमान बचे थे वो भी निकल गए थे। अब मम्मी और मैं भी वापस जाने वाले थे। इतने में मामी आई और मम्मी से बोली, अभी की तो अभी छुट्टियां चल रही हैं दीदी, तो इसको अभी यहीं रहने दो। इसका भी यहाँ मन लगा रहेगा और ये मेरे काम में हाथ भी बंटा लिया करेगा। मम्मी ने मुझसे कहा, ठीक है तो कुछ दिन यहीं रुक जा। इस बात से मानो मेरी तो लॉटरी निकल गई हो। मैंने तुरंत हाँ बोल दी और कमरे में चला गया। मैं अपना सामान कमरे में रख कर मम्मी को बस स्टैंड छोड़ने चला गया। जब मैं मम्मी को छोड़कर आया तो मामी सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। मैंने पूछा, मामा और राहुल सभी कहाँ गए हैं? मामी ने बताया कि तेरे मामा को ऑफिस से फोन आया था तो वे 5 दिनों के लिए जयपुर गए हैं और राहुल नानी के साथ उनके घर चला गया है। वह कुछ दिन वहीं रहेगा। इतना सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मैं बहुत खुश हुआ कि अब कैसे भी करके मुझे मामी को। इतना कहकर मामी बोली, चल अब खाना खा लेते हैं फिर सो जाएंगे। आज मैं बहुत थक गई हूँ। फिर हम दोनों खाना खा रहे थे तो मैं 20-20 में मामी को देख रहा था। मामी ने भी नोटिस कर लिया था पर उन्होंने मुझसे कुछ बोला नहीं था। अब हम दोनों ने खाना खा लिया था। मामी किचन में अपना काम खत्म कर रही थी और मैं रूम में चला गया था। उधर में मोबाइल में गेम खेल रहा था। इतने में मामी आई और मुझसे बोली, अभी मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द हो रहा है, जरा तू मार्केट से दवाई ले आ। मैंने कहा, हाँ मामी मैं अभी लेकर आया। मैं मेडिकल स्टोर पर गया और दवा ले आया। मामी ने दवाई ले ली और सोने चली गई। करीब 1 घंटा बाद मामी आई और बोली, अभी मेरे हाथ पैर में जान
ही नहीं, बस प्लीज मेरी थोड़ी मालिश कर दो। मैं खुश हो गया और मैंने मामी को, उन्होंने भी कोई आपत्ति नहीं की। करीब 5 मिनट बाद मामी ने बोला, रुक 1 मिनट। मामी उठी तो मैं सोचने लगा कि अचानक से मामी को क्या हुआ। मामी ने मुझे, दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता कि मामी, फिर मैंने मामी को, फिर वो सब के बाद हम दोनों सो गए अगले 5 दिन तक। मैंने उसके बाद मामा आ गए और मैं भी अपने घर आ गया। अब जब भी मौका मिलता है मामी मुझे कॉल करके बुला लेती हैं। तो दोस्तों हमारी यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।